करना बिल्कुल सारी चीजों पे, ठीक है सर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कहलाते हैं कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब जैसे अभी मुस्कान ने बताया, रेस को इकट्ठा करना किस तरीके से। कन्वर्जिंग जो है, मानो एक रे आई, वहां अगर आपका फोकस है तो वो इधर से ही गुजरेगी, ठीक है। दूसरी अगर ऊपर से आ रही है तब भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तीसरी अगर आई तब भी कहाँ से गुजरेगी, अगर मैं नीचे से भी रे भेजूं तो वो टकरा के फोकस के ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर। इसलिए कन्वर्जिंग होते हैं। क्या होते हैं, रे कहाँ इकट्ठी हो जाती है, फोकस पे इकट्ठी हो जाती है, कहाँ हो जाती है। लेकिन ये जो होता है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये टकराता है, ठीक है, ऊपर की तरफ भेज देता है। दूसरी टकराती है, कहाँ भेज देती है, ऊपर की तरफ। तीसरी टकराती है, वहां ले जाती है, ऊपर से टकराएगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो किस साइड होता है, ठीक है, रेस होता है वो उसके ऊपर, जो आपको पता चल जाए कि जहाँ पर रेस इकट्ठी होंगी, इकट्ठी मतलब मिल जाएंगी आपस में आके, वो कन्वर्जिंग लाइन वो मिरर हो जाएंगे। और जहाँ पर रेस अलग अलग भाग जाती है वो डाइवर्जिंग हो जाते हैं। अब इसमें दूसरी खासियत क्या है, फोकस और उसके बाद होता है आपका रेडियस। फोकस जो होती है वो रेडियस की आधी होती है। क्या होती है, और आप जानते हैं रेडियस इक्वल क्या होता है, बताया कोई मुझे, 2 मल्टीप्लाई बाय एफ। मतलब रेडियस जो है वो फोकस की दुगनी है और फोकस जो होती है वो रेडियस की आधी होती है। अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लो कि आपको फोकस दी हुई है 10 तो आपको पता है रेडियस कितनी हो जाएगी। अगर फोकस 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20, 10 डबल, यानी कितनी हो जाएगी, और अगर आपके पास रेडियस है 30 तो फोकस कितनी हो जाएगी, 15। सेम दोनों में काम करते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। क्या, कॉनकेव मिरर में यू किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसे कहते हैं, कहते हैं फोकस यानी एफ, इसे फोकस भी कह सकते हैं मुस्कान, या फोकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉनकेव के अंदर सारे साइन कैसे होंगे हामिद, कॉनकेव के अंदर सारे साइन कौन से होते हैं, हाँ, सारे साइन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं सर, तीनों चीजें ही निगेटिव रहेंगी। हाँ, तीनों चीजें निगेटिव रहती है। और मिरर का फॉर्मूला आपको पता है, 1/(u)+1/v। सिमिलरिटी इसमें बदल जाएगी, किसमें बदल जाएगी, इसके अंदर। इसमें u को छोड़ के फोकस और इमेज डिस्टेंस, मतलब आपका u माइनस में रहता है, कॉन्वेक्स में क्या रहता है, कॉन्वेक्स में u हमेशा माइनस का रहता है, जबकि v और f हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, याद रहेगी बात, लिख दूं या लिखनी नेगेटिव रहेगा, v एंड f पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज एक ये है, इसके अंदर एक और बात ध्यान रखिए, मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन का एक रूल होता है, n = -v/u, ठीक है। और ये होता है HI/H। क्या होता है, HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज, HI का मतलब और HO का मतलब हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है। मैग्निफिकेशन, अगर आपको मैग्निफिकेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, तो आपके पास V है और U है तो आप मैग्निफिकेशन निकाल लो। एक और खासियत, अगर मैग्निफिकेशन यानी M, क्या M 1 से बड़ा है, M +1 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो यानी आप समझ जाओ इमेज जो है वो साइज में बड़ी होगी। क्या होगी, इमेज जो है वो साइज में बड़ी हो जाएगी। अगर M 1 से बड़ा है, अगर M 1 से छोटा है तो इमेज का साइज स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर है बात। अगर M का साइज 1 से बड़ा है तो इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो इमेज इज बिग। अगर 1 से छोटा है, माइनस में चला जाता है तो आप कहोगे स्मॉल या डिमिनिश। क्या कहोगे, स्मॉल या डिमिनिश। अभी किसी क्वेश्चन में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल की ऑब्जेक्ट प्लेस, कहीं पर लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट जो है अगर उसका डिस्टेंस देगा, ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है,
फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब बताओ, यानी अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट फ्रंट में है, यानी किस साइड का नहीं होगा, किस साइड होगा। और बिहाइंड का मतलब होता है इस साइड होना, किस साइड होना, बिहाइंड अगर है तो इस साइड, फ्रंट है तो ठीक। बात क्लियर हो गई। अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट है यानी मिरर की इस साइड होगा और बिहाइंड है तो समझ में आ गई बात। कोई परेशानी। अगर मैं न्यूमेरिकल आपसे अभी देखो, पहला न्यूमेरिकल है रिलेटेड कॉनकेव मिरर से, हाईलाइट पॉइंट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? हाईलाइट। न्यूमेरिकल के अंदर जो होता है हाईलाइट पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ देखो क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर है, यानी सारे साइन क्या हो जाएंगे, सबको पता है नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये देखना है कैसे कैसे होंगे। सबसे पहला हाईलाइट पॉइंट है ऑब्जेक्ट साइज। क्या है? ऑब्जेक्ट साइज का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एचओ। एचओ का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर ध्यान दे ले भाई, समझ गया, वरना ऑब्जेक्ट साइज का मतलब है हाइट ऑफ, कितना दे रखा है? 7.70 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है प्लेस्ड। प्लेस का मतलब कहीं ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर प्लेस किया हुआ है, यानी वो हो गया आपका क्या हो गया, यू। कितना है? 27। इसलिए कैसा साइन हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। आगे चलिए, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको? कितना दे रखा है? -18 सेंटीमीटर। तो उसके बाद कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन मेड, यानी आपसे पूछा है सीधा वी क्या होगा। ठीक है, वी क्या होगा। दूसरी चीज पूछी है दैट शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, कहाँ पर इमेज जो है ऑब्टेन होगी, यानी इसका साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा। ठीक है, वो आप मिरर का फॉर्मूला 1/u। आपको फोकस कितना दे रखा है, वी निकालना है। जब कोई चीज निकालनी होती है उसको वहीं छोड़ देते हैं। फोकस अपनी जगह पर था, यू को प्लस का था, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, वी अपनी जगह पर। फोकस कितना हमारे पास -18, यू कितना हमारे पास माइनस का 1/18 और 27 का एलसीएम लेकर बताओ क्या आएगा। 18 और 27, 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 9, 9 2 18, 18 3 54। क्या होता है 18 एलसीएम कितना हो गया? 18 की टेबल में 54 कितनी बार होता है? 3 टाइम। तो माइनस का 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस माइनस 27 की टेबल में 54 कितनी बार आता है? 2 टाइम। तो 2 1 3 और 2 मिलके कितना हो गया? -5 और 54। अच्छा एक चीज जानो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर वी को मैं ऊपर ले जाऊं, क्या करूं, वी को मैं ऊपर ले जाऊं तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। हो जाएगा 54/5। क्या हो जाएगा? 5 से 54 को डिवाइड करेंगे तो क्या, इधर क्या हो, यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? -1। कभी कभी अगर कोई गलती हो जाए तो बता भी दिया करो कि सर यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव साइन था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? -1। ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? तो नीचे अगर 1 होता है आपके डिनोमिनेटर में तो उसे लिखते नहीं, तो v इक्वल कितना आ गया? -54 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास v हो और u हो तो फॉर्मूला होता है m। क्या होता है? मैग्निफिकेशन का माइनस का v/u। मुस्कान क्या फॉर्मूला होता है? v कितना हमारे पास? -54 और u कितना है? 27 -27 2 का, तो n इक्वल आ गया -2। अब एक बार बताओ इमेज का साइज कैसा होगा। मैंने आपको बताया था अगर m 1 से छोटा है, क्या है, m इज स्मॉलर देन 1, तो इमेज का साइज क्या होता है? इमेज साइज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इमेज साइज। क्लियर है बात? अब आपसे HI और पूछा है, क्या पूछा है? HI के लिए भी एक फॉर्मूला होता है n इक्वल HI/HO। हमारे पास mg है, HO भी है, तो HI इक्वल हो जाएगा m × HO। ठीक है,
क्योंकि m चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो कोई चीज ऊपर होती है यानी नीचे वाली ऊपर जाके क्या करती है, मल्टीप्लाई करती क्या करती है। m हमारे पास है 2, h कितना है हमारे पास 7 और हमारे पास 2 तो आए माइनस का, ये वाली बात ध्यान रखना। और 2 7 का 40 यानी हाइट ऑफ इमेज आपकी नेगेटिव आ गई है, ये भी ध्यान रखना। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आती है तो हमेशा इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव आती है तो, अगर HI पॉजिटिव आता है तो आप समझ जाना कि इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया। अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव रहेगी तो यानी वो कौन सी होगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। दोनों चीजें पूछी थी हमसे, साइज डिमिनिश है और नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर HI नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, अगर HI पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर है। ऐसा कोई न्यूमेरिकल हो या आपको कोई परेशानी हो तो आप पहले उसका हाईलाइट पॉइंट जाना करो, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, कॉनकेव मिरर। ठीक है। प्लेस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है यानी वो क्या हो गया, यू। क्या हो गया, यू। और हमसे पूछ रहा है कि फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस, यानी वो क्या पूछ रहा है, वी। कहा अगर वी निकल के आ जाएगा तो आपको मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा उसका साइज क्या है। अगर ऑब्जेक्ट ने पूछ रहा है कि डेट शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन तो आप पहले क्या निकालेंगे, एम। क्या निकालेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इमेज साइज जो है वो हमारा नेगेटिव पॉइंट जो है उससे क्लियर हो रहा है 1 से छोटा है। मैंने आपको बताया था, चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, तो यानी HO कितना हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है। क्लियर समझा लो, जब हाइट दे रहा है यानी वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हाइट है, HO है। क्या है, और वो प्लेस है, मैंने आपको बताया था अगर नहीं पर प्लेस लिखा हुआ है तो यानी क्या हो गया आपके पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर है तो यानी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और दूसरी चीज कह रहा है फोकल लेंथ आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कॉनकेव मिरर की वजह से ये भी कितनी हो जाएगी, वॉल डिस्टेंस इमेज ऑन, यानी क्या पूछा है, और हाइट ऑफ इमेज पूछी है। क्या पूछी है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। पहले वी निकालेंगे तभी हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्लियर है, यहाँ पे ध्यान देना। 1/f क्या है, 1/u 1/v प्लस 1/u। क्या है, f कितना है आपके पास, मेरा भाई कितना -10, तो आपको v निकालना है तो v को अपनी जगह पर ही रखिए, फोकस अपनी जगह पर है, u प्लस का इधर आगे कैसा हो जाएगा, तो f की जगह क्या रखेंगे -10 और u की जगह -15। माइनस 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है 30। क्या होता है 30। 10 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, माइनस का डिग्री आ जाएगा नीचे, माइनस यहाँ पर है, माइनस 15 2 माइनस के पीछे से प्लस का जाएगा, क्या बचेगा माइनस का, क्या बचेगा माइनस का 1, क्या बचेगा 1। और रेसिप्रोकल हम जानते हैं, जिन चीज का रेसिप्रोकल किया जाए तो 30 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। और डिनोमिनेटर में अगर कहीं 1 लिखा हुआ हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। आरजू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, m इक्वल माइनस का v अपॉन माइनस का वो, माइनस का यू नहीं सिर्फ u। क्या है